अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं फ़िज़ा होम किचन। तो जी आज आपके लिए लेके आई हूं चिकन समोसा रेसिपी। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों के साथ मैंने रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट करना शुरू कर दी है। स्प्रिंग रोल की बीफ कीमा समोसे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह चिकन समोसा रेसिपी भी लेकर आऊँगी। तो जी आज रेसिपी लेकर आ गई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 300 ग्राम प्याज ले ली है, इस तरीके से जूलियन कट कर लेंगे। ठीक है, कुछ मसाले चाहिए। चिकन है बॉयल, श्रेडेड चिकन ये है मेरे पास 2 किलो श्रेडेड चिकन है। इसको नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया था। ये हड्डी वाला चिकन था, उसके साथ मैंने बोन्स अलग करके इसका चिकन का जो रेशा है वो अलग कर दिया। साथ ही यहाँ पर ग्रीन अनियन ले रही हूँ, उसका ऊपर वाला प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है लाइट ग्रीन वो वाला लेंगे। इसको किस तरीके से फ्रीज़ करते हैं इसकी रेसिपी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी कि वेजिटेबल्स को आप किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मसाले हम लोगों ने लेने हैं। ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, फाइन चॉप कर ली हैं, ये 5 से 7 अदद के करीब हैं। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नमक मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर है, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर ये 1 चम्मच लिया है मैंने। ठीक है, और धनिया लिया है 1 मुट्ठी, सही है। 1 मुट्ठी ग्रीन कोरिएंडर लिया है, फ्रेश कोरिएंडर। आप थोड़ा सा अगर पुदीना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन पाउडर 1 चम्मच भर के, टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़ायका ले लिया है। वैसे यहाँ पर मैंने जो है आधा खाने का चम्मच लिया है, टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून क्रश धनिया है। ठीक है, ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है। इसी तरह 1 खाने का चम्मच बड़ा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले रही हूँ। ठीक है, पहले भून लेना है और उसके बाद इसको आप कूट लें। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना। ठीक है, ये मसाले हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ पर एक पतीली ले ली है। ऑयल देख लें किस क्वांटिटी में मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ही ऑयल लेना हम लोगों ने, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हम लोगों को ड्राई मिक्सचर बनाना है। 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, इसको अच्छे से सौते कर लेंगे ऑयल के साथ। साथ इसकी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, इसको भी 1-2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे हम लोग। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने अनियन ऐड कर दी है। अनियन का जो वेट है वो 300 ग्राम है, जूलियन कट वेट 300 ग्राम। ठीक है, छिलका वगैरह उतार के और फिर जब स्लाइस कट करेंगे उसके वज़न के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 किलो चिकन में बना रही हूँ। आप 1 किलो चिकन में अगर बनाना चाहें तो क्वान्टिटी हाफ़ कर लें। आप लोगों को फिर 150 ग्राम प्याज चाहिए होगी। इस तरीके से इसको हमने लाइट सॉफ्ट करना है। साथ ही इसके अंदर चिकन के जो रेशे हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज के साथ इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लें आप लोग। ठीक है, यहाँ पर जो चिकन है वो 2 किलो है। आपको फिर बता दूँ, 2 किलो हड्डी वाला चिकन नहीं है, 2 किलो रेशे हैं। ठीक है, इसका जो टोटल वज़न है रेशों का वो 2 किलो है। चिकन अप टू 3.5 किलो थी। ठीक है, क्योंकि उसकी बोन्स निकालने के बाद फिर ये 2 kg रह जाती है। ये चाहें तो आप पहले से भी बॉईल करके श्रेड करके आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। नमक, काली मिर्च और साथ ही चिकन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया, ठीक है। ये मसाले ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको आप। यहाँ पर जो ग्रीन अनियन थी वो भी मैं ले रही हूँ 200 ग्राम के करीब। इसकी एक लॉन्ग वीडियो चैनल पे मौजूद है जिसमें मल्टीपल वेजिटेबल्स को जो है ना मैंने फ्रीज़ करने का तरीका बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। खैर वो तो मैंने रमज़ान से पहले शेयर की थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आने वाले रमज़ानों में इसको सेव करके कटिंग करके फ्रीज़ कर सकें और एट अ टाइम जब आपको बनाना हो तो आप फ्रीज़र से निकाल के इन चीज़ों को बना सकें। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने एक बार अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। वो पानी मैंने ऐड नहीं किया, आप लोगों ने देखा है कि जो प्याज है वो पानी अपना छोड़ देती है। अच्छा, यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हल्दी नहीं है, ये फूड कलर है। ज़र्दा कलर जो हम लोग नॉर्मली बिरयानी वगैरह में ज़र्दा कलर ऐड करते हैं, ये वही वाला कलर ऐड कर रही हूँ अच्छे कलर के लिए।
आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़र्दा कलर अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर ऑयल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि अगर आपके रोल तलते हुए फ्राई करते हुए फट जाते हैं, बीच में से टूट जाते हैं, तो उसका यही रीज़न होता है कि आपका जो मिक्सचर है, फिलिंग है, उसके अंदर या तो मॉइस्चर है या ऑयल ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ताकि आप इनको अप टू 2 मंथ तक 3 मंथ तक फ्रीज़ आराम से कर सकते हैं, अगर यही चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें। लई जो मैंने बनाई है, यानी कि घोल मैदे आटे के साथ पानी को मिला के बनाया है, और कुछ लोग मैदे को पानी के साथ मिला के भी बना लेते हैं। कंसिस्टेंसी आपको मैंने दिखाई थिक रखी है। फ़ोल्डिंग तरीका आपको दिखा रही हूँ, फ़ोल्डिंग का तरीका देख लीजिए। पट्टियाँ फ्रेश ले लीजिएगा, ताकि आपको बनाने में समोसे कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है, एक बार फिर देख लें। इस कोने को पकड़ के हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, और इस कोने को हाथ रख के हम इसको सेकंड फ़ोल्ड देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी किनारा आपका थोड़ा बहुत भी ओपन ना रहे, वरना उसके अंदर फ्राइंग करते हुए जो है ना ऑयल ऑब्जॉर्व हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका समोसा जो है ना अंदर से वो ऑयली हो जाएगा। उसका टेस्ट तो ख़त्म हो गई, साथ में वो अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मिक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आपको ऐड करना है। तो यहाँ मिक्सचर ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें अंदर की तरफ, और फिर इस कोने पे आप लई लगा लें, ताकि ये कोना भी अच्छे से स्टिक हो जाए। हाथ रख के फिर इसको क्लोज़ कीजिएगा, ताकि जो है अंदर से एयर्स इसके रिमूव हो जाए, और फ्राई करते हुए भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, ये देखिएगा। अब यहाँ पर मैं इसका कोना बिल्कुल अच्छे से पैक कर दूँगी। इसके 3 कोने हैं, तीनों कोनों को अपने अच्छे से सील करना है। ठीक है, कोई भी कोना ओपन नहीं रहना चाहिए। तो जी, हमारा समोसा तैयार हो गया है। मैं आपको एक और बना के भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। तो ये रेसिपी आपके लिए इंशाल्लाह मुझे यकीन है बहुत हेल्पफुल रहेगी। बना के आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह रमज़ान बस अब समझ लें कुछ ही दिन हैं, कुछ ही दिन क्या 1 या 2 दिन हैं। इंशाल्लाह जी 18 से रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा, बुध को पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। ठीक है ना। तो ये रेसिपी जब भी ट्राई करें, पसंद आए, तो आप लोगों ने मुझे दस्तरख़्वान पे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। मेरी कोशिश है कि आपको रमज़ान तक और रमज़ान के दरमियान भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, मैं दोबारा से एक समोसा आपको फोल्ड करना बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसको पैक कर रही हूँ। हर कोना इसका अच्छे से सील कर रही हूँ, ताकि कोई भी एयर इसके अंदर ना रहे। तो ये बहुत अच्छे से टाइटली जो है ना बन जाते हैं। तो यहाँ बहुत ही आसान है ये तरीका भी, नॉर्मली सबको ही समोसे बनाना आते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्रीज़ किस तरीके से करना है मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ी सी डिश ले लें, ट्रे ले लें, कोई सी ट्रे हो आपके पास जो आपके फ्रिज में बासानी आ सके, आप वो ले लीजिएगा। अगर आपके पास स्टील में है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी ट्रे ले ली है। समोसों को इस तरीके से लगाना है 1 बाय 1, ऊपर नीचे मत रखिएगा, क्योंकि जब ये फ्रीज़ होते हैं, अगर आपस में स्टिक हो जाते हैं ना, तो फिर ये आपस से उतारते हुए टूट जाते हैं, मांदा पट्टी भी टूट जाती है। तो आपने इनको अलग अलग ही फ्रीज़ करना है, जैसे मैं ट्रे में लगा रही हूँ। आप ये तरीका नोट डाउन कर लें। इस तरीके से लगाने के बाद ऊपर शॉपर लगा दें, और दोबारा से इसके ऊपर एक लेयर और रख दें। मज़ीद और हैं तो फिर एक शॉपर की लेयर लगा दें, या बटर पेपर, दूध वाली थैलियाँ होती हैं, उनको आप कटिंग कर लें बासानी, साइड्स उसकी कटिंग करके आप इस तरीके से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब एज़ इट इज़ इसको डीप फ्रीज़ कर दीजिए। ओवरनाइट ये मैंने कर दिए थे, हार्ड हो गए हैं। अब इनको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए। इंशाल्लाह ये महफूज रहेंगे। बस इनके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। ज़िप लॉक बैग में रखिएगा, या फिर शॉपर में, किसी में भी रखें। इस तरीके से रखें कि इनके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना आ जाए। इससे इंशाल्लाह ये लंबे अरसे तक महफूज रहेंगे, इनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।